तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखो, बेसिकली हमें डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस करना है। तो एक बात तो जी। जैसे डेटा साइंस के बाद में हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको भी पता है कि इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कंप्यूटर के साथ बातें करनी है। तो सबसे पहले काम, आपको कुछ भी फोकस नहीं करना है कि मैं डेटा एनालिसिस पे जाने वाला हूँ या डेटा साइंस पे जाने वाला हूँ। हमारा फोकस रहेगा पाइथन को सीखना, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखना। हम अभी से, हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव अभी क्या होगा कि हमें एक पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है, प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से सीखना। ओके। जी। ओके सर। किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हम्म। हैं। ठीक है। तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। हमारा जो पहला मॉड्यूल होता है वो होता है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन और प्रोग्रामिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग सर होता है जो हम लोग एक मशीन को या कंप्यूटर को कुछ बोलते हैं करने के लिए। ओके। लाइक देखो, आपको जो भी आता है ना, जैसा भी गलत सही आपको बताना है। मैं आपको जज करने या किसी और लिए नहीं आया हूँ। आपको जैसा भी आता है, जी। आपको क्लियरली, जैसी लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, या आपकी कोई मतलब लाइक हमारी लोकल लैंग्वेज हो, आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको घबराना नहीं है। ओके। ठीक है सर। ओके सर। बेसिकली प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं कंप्यूटर से। क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसे तो समझ में आने वाला है नहीं। अगर मैं इंग्लिश बोलूं, उसके सामने हिंदी बोलूं और बोलूं कि दो नंबर्स का सम करके दो, तो क्या कंप्यूटर समझेगा? नहीं, क्योंकि नहीं कंप्यूटर इज ए सर। मशीन। कंप्यूटर केवल एक ही जी। भाषा समझता है, किसी बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन की भाषा। जीरो लिए उसके जी। लिए ऑफ होता है, और वन का मतलब ऑन होता है। वो केवल ऑन ऑफ की भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर के साथ बातें करने के लिए, उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक मीडियम की जी। जरूरत होगी। और उस मीडियम के लिए हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और वही चीज क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, लाइक पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट। ऐसी बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेज है जिनका हम यूज करते हैं कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ओके। जी। ओके सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन है? एज ए, मैं जो है प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एज ए प्रोग्रामर हम्म। हम प्रोग्रामर होते हैं, हम्म। क्योंकि हम कंप्यूटर को जी। प्रोग्राम दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो हम जी। प्रोग्रामर हैं, और हमारे द्वारा प्रोग्राम लिखे जाते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। अगर सिंपल वर्ड्स ठीक है। में जो मैंने जो अभी बोला उनको मैं बताऊं तो क्या होगा? कंप्यूटर एक मशीन है, उसे हम जो बोलेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो कंप्यूटर के साथ बातें करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जी। देने के लिए हम जिस मीडियम का जी। यूज करते हैं वो क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस। हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम प्रोग्रामर होते हैं, और हमारे द्वारा प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम्स के थ्रू हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। प्रोग्रामिंग समझ में आया? अगर आप आपसे जी। पूछे, कोई भी पूछे, तो आप क्या बोलोगे? प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से क्या करते हैं? बातें करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन। करना है जी। और कैसे करना है। जी। ठीक है। तो ये पीपीटी जी। आपको मिल जाएगी, आप इसमें से लाइक अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। देन ठीक है। कम्स, अभी हमने खाली एक वर्ड को पढ़ा, प्रोग्रामिंग। हमारा जो जी। टॉपिक है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। लेकिन जी। सर आपने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, जावा भी हम्म। है, सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, पाइथन भी है। फिर मैं पाइथन को ही जी। क्यों पढूं? जी। तो सबसे पहले हम पाइथन की डेफिनेशन देखते हैं। देन आई विल गिव यू रीजंस कि पाइथन ही क्यों, डेटा साइंस में पाइथन क्यों, डेटा एनालिसिस में पाइथन क्यों। क्या इसके कारण है कि जावा नहीं यूज कर रहे? जावा तो इतनी फेमस लैंग्वेज है। तो हम्म। सबसे पहले हम पाइथन को पढ़ते हैं कि पाइथन है क्या। तो सामने आपके डेफिनेशन लिखी हुई है। पाइथन इज ए फ्री, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स। डायनेमिकली जी। टाइप्ड, इंटरप्रेटेड हम्म। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जी। पाइथन को जी। डेवलप किया गया 1989 में बाय ग्यूडम वैन ड्रोसन। हम जिस जी। लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि किसने बनाई है। किसने बनाई है? ग्यूडम वैन ड्रूसम इन 1989। नहीं। ओके। अब हम इस ओके पूरी सर। डेफिनेशन को, एक एक वर्ड को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, पाइथन इज ए फ्री। फ्री का मतलब है कि पाइथन को यूज करने के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं कन। दूसरा जो होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि पाइथन जिस तरीके से बनी है, उसे
उसको, जो इसका जो पीछे इसको किस तरीके से बनाया गया है, उसके लिए आप इसे देख सकते हो कि इसके अंदर कोडिंग किस तरीके से की गई है पाइथन की। तो ओपन सोर्स, वो कोई सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना है, अगर आप उसे देख सकते हो तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम नहीं देख सकते कि किस तरीके से इसे डेवलप किया गया है, वो क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज। कि पाइथन को किस तरीके से बनाया गया है, इसका सोर्स क्या है, उसे हम देख सकते हैं। ओके। अच्छा, और सब इसमें जावा या सी प्लस प्लस ओपन सोर्स नहीं है, या नहीं, वो भी है? जैसे सी प्लस प्लस जावा, लाइक पर्टिकुलरली मैंने अभी इनको मतलब इतना नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक हम्म। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा शायद से जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। सी एंड C++ आर ओपन सोर्स। ओके। और ये मैं आपको अगले सेशन में क्लियर कर दूंगा कि कौन हम्म। कौन सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है। लाइक बेसिकली इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आगे जो ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो वर्ड जी। आता है डायनेमिकली टाइप्ड। पता है हम्म। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है? 2 टाइप की लैंग्वेज होती है। एक होती है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, सेकंड वर्ड स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पता है क्या होती है ये? ओके, यू डोंट नो से आप बता सर। दो सर। आप ओके, बता दो सर। आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं पाइथन के अंदर। जी। जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, लाइक मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो क्या आपने कभी वेरिएबल क्रिएट करते टाइम बताया कि इसका डेटा टाइप क्या होगा? नहीं सर, नहीं बताते। नहीं बताया। तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते टाइम हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। वो कैसी लैंग्वेज होती है? डायनेमिकली टाइप्ड डायनामिकली लैंग्वेज। टाइप। लाइक पाइथन रन टाइम पे खुद फाइंड आउट कर लेती है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। लेकिन अदर जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी हो गई, C++ होगी, जावा, अगर आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल बनाना था एक्स नाम से, तो मुझे एक्स का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स एक इंटीजर होगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, एक डेसिमल नंबर होगा, या एक एरे होगी, या एक डिक्शनरी होगी, मतलब जो भी। हमें उसका पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जी। और ठीक है। दूसरी चीज, अब उसके अंदर अगर हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर, तो मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस वेरिएबल के अंदर अदर कोई डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। लाइक मैंने उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? प्रॉपर नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6। तो अब आप उसके अंदर डेसिमल नंबर्स लाइक 7.6 भी स्टोर नहीं कर सकते। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ये दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक डायनेमिकली टाइप्ड और एक स्टैटिकली टाइप्ड। ओके। ओके सर। सेकंड थिंग वाज इंटरप्रेटेड। पाइथन वाज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब हम इस चीज को समझते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। अब आपने पाइथन में देखा होगा, पाइथन तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखी जाती है। पाइथन के बहुत ज्यादा सिंटेक्स इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश से मैच करते हैं बिल्कुल सर। आपने जी। लूप्स तक पढ़ा है तो आपने देखा होगा, जब आप कोडिंग करते होगे तो बहुत सारे सिंटेक्स आते हैं जो कि सिंपल इंग्लिश की तरह मैच करते हैं। तो हाँ। कंप्यूटर उसको भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक भाषा को समझता है। वो कौन सी भाषा होती है? बाइनरी बाइनरी। लैंग्वेज। अब हमें उससे बातें करनी है, तो क्या होता है, बीच में एक लेयर होती है। वो लेयर क्या करती है? वो कंपाइलेशन का काम करती है। अब ये कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो कोड लिखते हैं, लाइक 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम समझ सकते हैं। लाइक हिंदी को हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, इंग्लिश को समझ सकते हैं। पाइथन के अंदर कोई कोड लिखा हुआ है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। सी के अंदर कोई कोड लिखा हुआ है, मैं उसे आसानी से समझ सकता हूँ। जावा के अंदर कोई कोड लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो जो हमारे ज्यादा करीब है वो कैसी होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर के ज्यादा करीब होगी वो कैसी होगी? लो लेवल लैंग्वेज। तो बीच में जो लेयर होती है, ये क्या करती है? हम्म। हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करती है। कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट अवर कोड इन फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। हम हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर जी। को जैसे ही हमने हाई लेवल में कोड लिखा,
कंप्यूटर को वो मिलेगा लो लेवल लैंग्वेज में। उसमें क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर को हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर ने फॉलो करेगा और उन पे क्या करेगा, पूरी प्रोसेसिंग करेगा और एट द एंड हमें आउटपुट देगा। कंप्यूटर का जो आउटपुट आता है वो भी किस में आएगा, बाइनरी लैंग्वेज में। अब सही चीज हमने उसे नहीं समझ सकते, तो यही जो इंटरप्रेटर होता है फिर क्या करता है, उस लो लेवल लैंग्वेज को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, हाई लेवल हाई लैंग्वेज लेवल। में, ताकि हम उसे समझ सके। तो ये बीच में जो जी। लेयर है जो कंपाइलेशन हम्म। का काम करती है, ये इसे क्या कहा जाता है, कंपाइलेशन का काम करती है। ये दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरप्रेटेड और एक होती है कंपाइल्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो आपने 10 लाइन का कोड लिखा, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज जो कंपाइलर पर काम करती है उसमें क्या होता है कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा, तो आपकी 10 की 10 लाइन पहले कन्वर्ट होगी किसमें, लो लेवल कोड में, वो कंप्यूटर के पास जाएंगी, सभी का रिजल्ट आएगा और फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर पर काम करती है उसमें क्या होता है, आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब आपने 10 लाइन का कोड लिखा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो लो लेवल कोड में कन्वर्ट हुई, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर दूसरी लाइन कोड में कन्वर्ट हुई, फिर उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। तीसरी लाइन कन्वर्ट हुई, फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चौथी लाइन कन्वर्ट हुई, फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, ठीक है, ओके सर, समझ ये गया। समझ में आया। आप एक चीज जी। नोटिस करना, इसका सबसे बड़ा लाइक जब भी कब अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में कोड किया हो, अगर आपके कोड में कहीं भी एरर है तो आपको कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो किस पे काम करती है, कंपाइलर पर काम करती है। सी, सी कंपाइल। प्लस प्लस, जावा, ये सारी किस पे काम करती है, जी। कंपाइलर पर, क्योंकि इसमें सारा जी। कोड कन्वर्ट होता है लो लेवल कोड में। लो लेवल कोड में वो सारा कन्वर्ट होता है, तो बीच में अगर आपका कहीं एरर था तो वो आपको उसका आंसर मिलेगा ही नहीं। लेकिन पाइथन काम करती है इंटरप्रेटर पर। पाइथन जब इंटरप्रेटर पर काम करती है तो आपने 10 लाइन का कोड लिखा, तो आपका अगर पहले की 3 लाइन सही है तो आपको 3 लाइन का रिजल्ट मिलेगा। आपकी चौथी लाइन में एरर है तो आपको चौथी लाइन में एरर मिलेगा। लेकिन अगर ये जी। यही कोड में दूसरी लैंग्वेज में लिख दूं तो वहां पे मेरे को पहली 3 लाइन का भी आउटपुट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो बेसिक सी चीज ओके। क्या होगी, एक लेयर होती है जहां पे कंपाइलेशन हम्म। का काम होता है। कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा हाई लेवल कोड लो लेवल कोड में लो लेवल कन्वर्ट में। होता है, और यहीं जी। पर हमारा लो लेवल कोड हाई लेवल कोड में कन्वर्ट होता है। अब ये काम दो सॉफ्टवेयर लाइक कुछ होता है इसके द्वारा किए जाते हैं, हम्म। इंटरप्रेटेड और कंपाइलर। इंटरप्रेटेड अच्छा। लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर हम्म। पर काम करने वाली लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिसमें सारी पूरी फाइल क्या होती है, एक बार कन्वर्ट होती है किसमें, हाई लेवल कोड में या लो लेवल कोड में। ओके, जी सर। सेकंड वाज, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने बताया पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, फिर पाइथन ही क्यों। सी, देखो सबसे पहले सी आई, उसके बाद सी जो है, देखो एक लास्ट में यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, शायद मैंने उसको छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नहीं सर। ओके, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखो प्रोग्रामिंग के करने के कुछ तरीके होते हैं। लाइक मैं बोलूँ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल हम्म। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े होंगे, आपने लूप्स पढ़े हम्म। होंगे। हम इनका हम्म। यूज करके जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद एक चैप्टर आता है आपके ही पाइथन के अंदर, फंक्शन। जब हम फंक्शंस का जी। यूज करके कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे पाइथन में पढ़ेंगे वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस पाइथन के अंदर, उप्स का, हम्म। जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वहां पे हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हम्म। और क्लासेस क्या होते हैं, जब हम उस चैप्टर को एडवांस पाइथन में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज के टाइम में अगर कहीं भी प्रोग्रामिंग होती है तो जी। 99% जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो कौन सी लैंग्वेज, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। लाइक उसमें कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, उसमें भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, आप लूप्स लगाओगे, आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखोगे, आप फंक्शंस बनाओगे, सारा काम करोगे, लेकिन उसके करने का एक तरीका है। जैसे फंक्शंस में हम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, फिर फंक्शंस को कॉल करेंगे, वहां पे हम क्लासेस क्रिएट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लासेस के मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को कॉल करेंगे। तो अभी आई होप, मेरे को पता है आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेकिन लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ते जाएंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। अब आपको सिर्फ इतना चीज, अभी इतनी चीज याद रखनी है कि ओओपी क्या है, एक प्रोग्रामिंग का तरीका। टाइप।
और कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग मैंने आपको जर्नली बताई, इसके अलावा भी और भी होती है। लाइक मैंने आपको बताया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर आपसे आप कोई पूछ रहे फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम फंक्शंस का यूज करेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग के सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाद में हम इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। तो अभी ओके। आपको बस इतना बताना था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग को करने का एक तरीका है, कंप्यूटर को एक स्ट्रक्चर वे में, मतलब बिल्कुल आसानी तरीके से उसको बताना कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, स्ट्रक्चर वे में। क्योंकि एज ए प्रोग्रामर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। लाइक हमने एक वेबसाइट क्रिएट की, उसमें हो गया 10,000 लाइन का कोड। अब होता क्या है कि जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं ना, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अब मान लेते हैं मुझे कई चेंजेस करने हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे जाके चेंजेस करूं, क्योंकि कोड हो गया है बहुत बड़ा, 10,000 लाइन्स है उस कोड के अंदर। लेकिन ओपी में क्या होता है, सबसे पहले तो आपके कोड का साइज कम हो जाता है। जो काम आप 10,000 लाइन्स का यूज करके कर रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, वही काम आप 3,000 लाइन में कर पाओगे। और एक स्ट्रक्चर होगा हर चीज का। लाइक आपको इसमें चेंजेस करना है तो आप एक पर्टिकुलर क्लास में जाओगे, उसके अंदर मेथड्स होंगे, उसमें चेंजेस करोगे। इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे पाइथन ही क्यों। तो सबसे पहला तो रीजन है कि सबसे इजी लैंग्वेज इसे बोला जाता है सीखने के लिए। अगर कोई बिगनर है जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता, कोडिंग नहीं जानता कि कैसे कंप्यूटर के साथ कोडिंग की जाती है, वेरिएबल्स, कमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें उसे नहीं पता है, तो पाइथन को सबसे इजी लैंग्वेज माना जाता है स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग। इसको डेवलप किया है ग्यूडम वैन रूसम ने 1989 में। तो उन्होंने इसको ऐसे डेवलप किया है कि कोई भी जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, लाइक जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी बड़ी से आसानी से समझ सके। ठीक ओके। है। दूसरी ओके। चीज, इसके अंदर बैटरीज इंक्लूडेड है। अगर मैं इस वर्ड को स्पेसिफाई करूं तो बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब है, इसके अंदर होता क्या है कि आपको ऐसे बहुत सारी स्पेशल सिंटैक्स मिलेंगे। लाइक मुझे कोई काम करना है, उसके लिए मुझे सी में 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन के अंदर वही काम आप 1 लाइन के कोड के अंदर कर पाओगे। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप गूगल पे जाना और सर्च करना कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी, तो आप देखोगे कि कम से कम नहीं तो 8 लाइन का कोड आता है एक हेलो वर्ल्ड जी। प्रिंट करने के लिए। और वहीं पाइथन में हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके अंदर हम अगर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग पास कर दें तो वो प्रिंट हो जाती है। एक सिंगल लाइन से हमने क्या कर दिया, एक लाइन वो में आ जाता है। 1 लाइन में कर दिया। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे आपको स्पेशल जी। सिंटैक्स मिलेंगे, बहुत सारी आसानी मिलेगी अदर लैंग्वेज की तुलना में। ठीक है। जी। नेक्स्ट थिंग, ओके सर। पाइथन इज ए जर्नल पर्पज लैंग्वेज। अब जर्नल पर्पज लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। लाइक आपको गेम्स बनाने हैं तो आप गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो पाइथन के थ्रू। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आप पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हो। आपको डेटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, तो आप पाइथन के थ्रू वो कर सकते हो। आपको किसी वेबसाइट के ऊपर से डेटा स्क्रैप करके लेके आना है, आप पाइथन के थ्रू वो भी कर सकते हो। तो पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। लाइक आप इसकी मदद से कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है। एंड द ओके सर। लास्ट थिंग इज कम्युनिटी एंड लाइब्रेरी। पाइथन आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा फेमस कोई लैंग्वेज है तो वो कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन। पर पाइथन फेमस क्यों है, देखो पाइथन को जैसे कि मैंने आपको, मैं अगर फिफ्थ टाइम बता रहा हूँ कि गुडम वैन रूसम ने हम्म। 1989 में बनाया और हम्म। जावा बनी 1995 में। लेकिन पाइथन फेमस नहीं थी। 2012 तक पाइथन बिल्कुल भी फेमस नहीं थी। पाइथन को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि पाइथन अगर मैं बताऊं, पाइथन सबसे स्लो लैंग्वेज है। सबसे तो नहीं बोलता, लेकिन पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है, इतना तो आप बोल सकते हो कि पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है। और जावा, जावा कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज सबसे फास्ट लैंग्वेज है। जावा जब जावा कैसे मार्केट सर में, ये? ओके यस, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि एक लाइन में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ओके और अदर सी प्लस प्लस में 6-7 लाइन देना होता है, तो ओके। कैसे ये स्लो लैंग्वेज कैसे है सर ये? पाइथन देखो,
अब इसके अंदर जब हम आगे जाके लिस्ट पढ़ेंगे, हेलो। देख मैंने, हेलो, हेलो, जी आवाज। हाँ जी, हाँ आ रही सर। आ रही है आवाज? देखो मैंने जी। क्या हाँ बताया जी, आपको आ कि रही सर। पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है। आगे चल के हम्म। मैंने अभी ये बताया पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। हम्म। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि हम्म। हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना। मैंने एक वेरिएबल जी। बनाया एक्स नाम से, मैंने एक्स बराबर 25 स्टोर कर दिया। मैं तीन जी। लाइन नीचे गया, मैंने अब उस एक्स में फिर से वैल्यू को अपडेट करके 35 की जगह उसमें किसी का नाम स्टोर कर दिया। हम्म। मैं फिर तीन लाइन नीचे गया, मैंने उस एक्स में कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर दिया। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी लेवल पे कोई लैंग्वेज स्लो या फास्ट किस पे होती है, मेमोरी लैंग्वेज पे, कि वो मेमोरी में कितनी फास्ट एग्जीक्यूट होती है, कोई कोड कितनी जल्दी रन होता है। इससे डिफाइन होता है कि कोई चीज कितनी फास्ट है। इससे डिफाइन नहीं होता अच्छा। कि उसमें कितनी लाइन का कोड लिखा हुआ है। देखो अब ओके। होता क्या है कि पाइथन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ती है। पाइथन को सबसे पहले वो डेटा सेव करना पड़ेगा 34, फिर उसके बाद उसे हम्म। ये इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी कि इसका डेटा टाइप क्या है। अब जावा सी में क्या हुआ, सी में हमने पहले ही बता दिया इंटीजर, अब वो एक जगह पे स्टोर हो गया इंटीजर। अब उसे सेव करने की जरूरत ही नहीं है, कि क्योंकि उसके अंदर हम और कुछ डाल ही नहीं सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा हम्म। नहीं है। आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, आप उसको में कुछ भी डाल सकते हो। आप उसमें स्ट्रिंग भी सेव कर लो, आप उसमें हम्म। नंबर सेव कर लो। तो पाइथन को क्या करता है, क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, पाइथन स्लो हो जाती है। जब हम आगे चल के जब डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, वहां पे पाइथन की हम्म। लाइब्रेरीज आती है, नमपाई, पेंडास, मैटप्लोटलिब, जिसके अंदर हम ग्राफ्स बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो वह मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा कि पाइथन कितनी स्लो है। स्लो पाइथन थी, लेकिन पाइथन को फास्ट बनाया किसने बनाया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट होता है। हर लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट होता है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अभी एक्सप्लेन करूँ तो लाइब्रेरीज आप ऐसा मान सकती हो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कोड लिखा है, और उसकी हम्म। फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है हम उस कोड का यूज कर रहे हैं। तो वो फाइल हमारे लिए क्या है, एक लाइब्रेरी है। आप इसे इस तरीके से ओके। अभी समझ सकते हो। बाद में हम्म। ये पूरी तरीके से लाइब्रेरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 2012 में किसी ने एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की, उस लाइब्रेरी का नाम था नमपाई। अब नमपाई से क्या हुआ, नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। उस लाइब्रेरी का नाम था नमपाई, नमपी बोलते हैं, कोई नमपी बोलता है, कोई नमपाई बोलता है, और वो स्टैंड करता है न्यूमेरिकल पाइथन। देखो हम इसका यूज कर रहे हैं पाइथन का डेटा साइंस में। वो डेटा साइंस में तो इतनी कैलकुलेशंस होती है, लाइक वन एक वन लाख रो हो सकती है डेटा के अंदर, हम मुझे सम करना है। अगर सबसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लो होगी तो मैं उसका यूज क्यों करूंगा, मैं तो जावा का यूज कर लूंगा, बिल्कुल जावा सर। फास्ट है। पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि पाइथन का सिंटैक्स इजी है, पाइथन में लिखना बड़ा आसान होगा। जावा में मैं कोड में ही, मैं कॉन्सेप्ट तो जब लगाऊंगा पहले मैं कोडिंग करूं, फिर मैं एनालिसिस करूंगा उसके अंदर की इसको लॉजिक, पहले मैं लॉजिक सोचूंगा, ठीक है, फिर मैं जावा की सिंटैक्स पे ध्यान दूंगा कि कहीं गलती ना हो जाए, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। लेकिन पाइथन में हमें सिंटैक्स पे ज्यादा फोकस करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे करनी है। हम किस पे फोकस कर सकते हैं, हमारी लॉजिक पे, कि हमें कैसे एनालिसिस करना है, हमारे कौन सा कॉलम निकालना है, किस तरीके से मैं इसको एनालाइज करूं। ठीक है, तो किसी ने इंट्रोड्यूस ठीक। किया नंपाई लाइब्रेरी को। उसमें क्या होता है, उसमें यही कॉन्सेप्ट आ गया कि अब हम उसमें क्या करते हैं, हम एक एरेज बनाते हैं। पाइथन में लिस्ट होती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एरे बोला जाता है। एरे और लिस्ट में यही हम्म। डिफरेंस होता है, हम आगे चल के इन चीजों को डिस्कस डिटेल्स में पढ़ेंगे। एरे और लिस्ट में जी। क्या डिफरेंस होता है, अगर आपने एक लिस्ट बनाई है तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग नंबर्स भी डाल सकते हो, हम्म। इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो। लेकिन एक एरे के जी। अंदर आपने अगर एक इंटीजर एरे बनाया है तो उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर होंगे। अब अच्छा। पाइथन को क्या करना पड़ा है, हर आइटम की डेटा टाइप को सेव करना पड़ रहा है, तो स्लो हो जाती है। इसी कारण किसी ने हम्म। इंट्रोड्यूस किया नमपाई लाइब्रेरी को। नमपाई लाइब्रेरी में होता क्या है, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एरे का, और एरे उसी हम्म। लॉजिक पे काम करता है कि आपने अगर इसमें एक नंबर स्टोर कर दिया, तो इंटीजर स्टोर कर दिया, तो अब आप इसमें केवल क्या ही स्टोर करोगे, इंटीजर। अगर आपने इंटीजर। इस एरे ठीक। में स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, तो अब आप इसमें क्या ही स्टोर करोगे, स्ट्रिंग ही हिस्ट्री। स्टोर करोगे। तो ये जो इस कारण से जो होता है, ये किसी ने इंट्रोड्यूस की, उसके बाद पाइथन फेमस हो गई।
2012 के बाद फिर पैंडाज लाइब्रेरी जो कि नंपाई के ऊपर ही बनी, फिर मैटप्लोट्लिब, सीबोन, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर फील्ड में इसका यूज होने लगा। आज डेटा साइंस हम्म। और डेटा एनालिसिस की फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन। ओके। जी। तो समझ में आया जी कि सर। पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं हम, पाइथन जी पाइथन सर। कितनी पावरफुल है, आपको ये इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जी। इसके बाद कुछ। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हो, गेम्स बना सकते हो, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, वेब स्क्रैपिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी काम कर सकते हो। कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं, शायद ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हाँ, यूट्यूब किए हो थे गया, सर। नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम का तो पूरा जो बैक एंड है वो, मतलब जो वेब डेवलपमेंट है, इसको पाइथन का एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो, उसके आधार पे, उसके बेस पे इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम में आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिलता है, नहीं, नेटफ्लिक्स में आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिलता है, यूट्यूब के अंदर जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, ये सारे किस पे जी। काम करते हैं, पाइथन पे ही क्या करते पाइथन। हैं, काम करते हैं। तो ये पूरा था किसके बारे में, पाइथन के बारे में। तो ये पाइथन का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि जी। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहले आपको पाइथन को किसने डेवलप किया ये पता होना चाहिए। हम्म। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है, हम प्रोग्रामर होते हैं, एज ए प्रोग्राम हम क्या हम्म। लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। और अब से पूछ ले कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, 5 लाइन का जो कोड लिख रहे हैं, वो 5 लाइन का कोड ही क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम, आप कोई पूछ रहे व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस टू कंप्यूटर, जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं टू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। ओके। ओके। ओके सर। पाइथन को किसी ने डेवलप किया, गुडमैन रुसम ने 1989 में। पाइथन क्या होती है, अगर आपसे कोई पाइथन की डेफिनेशन पूछ ले तो आप बता सकते हो कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर पर काम करती है, मतलब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, डायनेमिकली जी। टाइप्ड लैंग्वेज है। सी सी प्लस ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन इंटरप्रेटर पर काम करती है। सी सी प्लस प्लस जावा किस पे काम करती है, कंपाइलर पर काम करती है। पाइलट। जी। ओके। तो ये पूरा ओके जो सर। है ये है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको इसमें से नोट्स, आप बनाते हो नोट्स वगैरह कुछ। हाँ सर, नोट्स तो जो उन्होंने दिया था उसी में ऐड करते जाते हैं हम लोग। ओके। तो ये जो जो जैसा पीपीटी भी मिलते आपको, हैं। मतलब आपको बेनिफिशियल लगे अपने लिए, कि जो चीजें आपको जी। लिखनी है और आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग जी। कर सकते हो। तो ये हमने पाइथन का जी। पूरा इंट्रोडक्शन देखा। अब पाइथन को कैसे जी। इंस्टॉल करते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज है, या तो आपको पता ही होगा, तो इसमें मैं फोकस नहीं करूंगा। जी। या ये भी बताना है कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। नहीं सर, ये नहीं, वैसे हम लोग कोलैब पे करते हैं। हाँ, देखो कोलैब पे कर सकते हैं, लाइक आप किसका यूज करते हो, आप एक डिफॉल्ट ऑनलाइन सर्विस का यूज कर रहे हो कोलैब का। लाइक जी। मैं यूज करता हूँ जुपिटर नोटबुक का। ये क्या होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे ही आपकी कोलैब नोटबुक दिखाई देती है, जिसके अंदर ये सेल्स होते हैं, हम्म। जिनके अंदर हम कोड लिखते हैं। लाइक ये क्या करते हैं, ये जी। एक ऑफलाइन काम करता है। आपकी जो कोलैब नोटबुक होती है वो ऑनलाइन काम करती है। उसका फायदा क्या है कि वो ऑनलाइन है, तो उसमें हम एक से ज्यादा लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कि जी। आप अगर एक लाइन कुछ कोड लिख रहे हो, तो वो कोड मैं भी देख सकता हूँ कि आपने दूसरी जगह पे बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से, कि आपने वहां पे क्या कोडिंग आप कर रहे हो। लेकिन ये एक ऑफलाइन जी। सर्विस होती है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसको तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं सर? यस, अच्छा। इसके लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप जी सी तो एम सर, डी, यस, इसको वीएस भी डाउनलोड करना होता है क्या? नहीं नहीं, विजुअल स्टूडियो देखो क्या होता है? अलग अलग चीजें होती हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, तो पाइथन को जब हम इंस्टॉल करते हैं, लाइक पाइथन को इंस्टॉल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप गूगल पे जाओ, देखो पाइथन डाउनलोड, तो मैंने आपको एक किया था। हाँ, मैंने किया था सर। हाँ, यस यस, फर्स्ट साइट मिलती है, वहां से आप बड़ी आसानी से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। जी। डाउनलोड करके जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो बहुत से लोग हम्म। मिस कर देते हैं। सबसे मेन चीज हम्म। वही होती है कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हो, तो नीचे एक बटन आता है जहाँ पे लिखा होता है हम्म। ऐड टू पाथ। आपको उस बटन को हम्म। क्लिक करना मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं ओके। करोगे, तो आपको फिर सेटिंग्स में जाके बहुत, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस पाथ को सेट करना। तो आपको उस बटन पे क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो पाइथन है वो सही से काम नहीं करेगा। आपको मैनुअली जाके वो पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से आप हम्म। इसे इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद ओके। हम क्या करते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी पता है क्या होता है, नहीं सर, समझ सीएमडी नहीं। नहीं पता, कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे विंडो आर लिख के मैं अगर लिखूं सीएमडी,
देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इस चीज को क्या बोला जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है, CMD। ठीक है। ठीक है। ओके। अब आपको अगर इसके थ्रू जुपिटर नोटबुक को रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। आप यहाँ पे एक कमांड लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करना है आपको, वहां पे आप जाके ये लिखोगे, ये कोड, पाइथन डैश डैश वर्जन। अगर आप ये लिखते हो और अगर आपका आउटपुट आ जाता है, जैसे ये तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, अगर मैं ये नहीं यहाँ पे लिखा पाइथन डैश डैश वर्जन, तो देखो क्या लिखा रहा है, पाइथन 3.11.4, मतलब मेरे पीसी में पाइथन सही से इंस्टॉल हो गया है। ओके। तो ये तो आपको अच्छा। चेक करने के लिए कि पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके बाद आप क्या जी। करोगे, आप एक कमांड रन करोगे, आपको सेम टू सेम लिखना है, पिप इंस्टॉल जुपाइटर नोटबुक। ठीक है। ओके सर। पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। देन जैसे ही ये, इसमें क्या होता है कि इस टाइम आपको नेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इस चीज को, एक इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं जिसके अंदर पाइथन का कोड लिख सके। जैसे ही ये रन हो जाएगा, ये हम्म। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लेता है, पूरी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम्म। आपको, जब आप इस सॉफ्टवेयर को कभी भी यूज करने चाहोगे तो आप कहाँ पे जाओगे, CMD के ऊपर ही जाओगे, CMD मैंने बता दिया। आप विंडो R प्रेस करके CMD लिखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ठीक है। ओके सर। ठीक अब है। वहां पे जाके आप लिखोगे जुपिटर नोटबुक। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक, जुपिटर स्पेस नोटबुक एंटर प्रेस करोगे, तो आपका कुछ नहीं करना है आपको। जैसे जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, लाइक मेरा जो है गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में खुद ये वाली, हम्म। ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इट इज सेकेंड, होम स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको आपकी डेस्कटॉप के सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। आप उसमें से नेविगेट करके कि कहाँ पे आपको नई फाइल क्रिएट करनी है, नई फाइल क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हो, होगा। ठीक है। तो जैसे ही ये खुल रहा है, जब आप इसे हम्म। शुरुआत में ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। आपको डेस्कटॉप पे जाना है, वहां पे आप एक फोल्डर बना लोगे, जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखे हैं कुछ, लाइक मैट्रिक्स 2 नाम से, आज की क्लास के हम्म। लिए इस पे गए। यहाँ पे आप जाओगे, हम्म। न्यू पे क्लिक करोगे, नोटबुक। जैसे ही आप न्यू ओके। नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपकी एक ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी, जैसी जो कि बिल्कुल सेम हम्म। टू सेम गूगल कोलैब की तरह होती है। अब आपको इसको यूज हम्म। करने के लिए, अब आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं नहीं। है। ठीक है। अच्छा। एक सर इसमें ये पूछना था मुझे, जैसे ओके। गूगल कोलैब में तो हम लोग अगर सेव करते हैं तभी सेव होता है। इसमें हाँ क्योंकि हम लोग फाइल ये करते हैं तो क्या सेव करना जरूरी है या एक बार में ही हो जाता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, लास्ट चेक पॉइंट 4 मिनट्स एगो, कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस जी। एस, बीच बीच में जैसे ही आप अपनी फाइल को बंद करना चाहो उससे पहले कंट्रोल S प्रेस कर दो। अब क्या लिखा रहा है, हम्म। 2 सेकंड पहले इसको सेव किया गया था। जी। जी। अब इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती है कि ऑटो सेव का ऑप्शन होता है इसमें, हम्म। ऑटो सेव डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक तो है, लेकिन पता नहीं काम क्यों जी। नहीं कर रहा। लेकिन मैंने तो अभी जी। देखा नहीं, पहले जब मैं इस पे काम करता था तो इसमें सेव करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन खुद भी खुद सेव होता रहता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको ऊपर देखना है लास्ट चेक पॉइंट, अगर बहुत टाइम पहले का दिखाए, 15 मिनट पहले का दिखा रहा है, तो एक बार हम्म। कंट्रोल S प्रेस करनी शॉर्टकट की, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। सेव हो जाता है जी। अब आपको इसको सॉफ्टवेयर पर कभी भी काम करना है तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, वहां पे जाके ये कमांड लिखोगे जुपिटर नोटबुक, सीधा खुल जाएगा जी। क्या, ये वाला इंटरफेस आपको आ जाएगा। अब आपको वहां पे नेविगेट हाँ। करना है जहाँ आपकी आपकी फाइल्स है या जो फोल्डर है। अब ये फाइल जैसे अभी हम्म। मैंने बना रखी है, पाइथन नाम दे रखा, python.ipynb, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये वाली हम्म। फाइल ओपन हो जाएगी। मुझे नई क्रिएट करनी है तो न्यू पे जाके न्यू क्रिएट कर लूंगा। ओके। ठीक है। ओके सर। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में, पाइथन के बारे में, पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, पाइथन क्या है, किसने डेवलप किया, पूरी चीजें किस फील्ड में किस लिए यूज की जाती हैं, क्यों पाइथन को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए, डेटा साइंस के लिए, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई गई है जो कि मैथ्स पे बेस्ड है, वो डेटा साइंस में मैथ्स का यूज होता है, इसलिए हम पाइथन का यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके। तो इस क्लास को ओके हम इतना ही रखेंगे, ताकि जी। लाइक ये अभी 1.5 मिनट बचा है, 1.5 मिनट के बाद इसमें क्या होता है कि खुद ही क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें लिमिट होती अच्छा। है 40 मिनट के हम्म। बाद ये, तो इसी हम्म। लिंक का यूज करके आपको फिर से क्लास कनेक्ट करनी है।
फिर हम 40 मिनट में अगला टॉपिक कवर कर लेंगे, वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। देन अगले 40 मिनट में हम कौन सा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ये वीडियोस भी आपको बिल्कुल प्रॉपरली सेपरेट मिल जाएंगी कि इसमें इंट्रोडक्शन था, इसमें वेरिएबल्स एंड कमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, और लास्ट वाली में हम जी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जी फिर से देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, ठीक है जी। वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड कमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, देन वी स्टडी अबाउट कमेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आर लाइक, ओके इसकी डेफिनेशन जैसे कि आपने भी बोला, वेरिएबल्स आर लाइक एम्प्टी कंटेनर्स यूज्ड फॉर, यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेरिएबल्स आर लाइक एम्प्टी कंटेनर्स यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। डेटा। ये तो क्या होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन। लाइक मैं सारी चीजें लिखूंगा यहाँ पे। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर लाइक एम्प्टी कंटेनर्स यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज, ठीक है। ओके। खाली कंटेनर की तरह होते हैं जिनका यूज हम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब वेरिएबल्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं आपने पता भी होगा, आपने पढ़ा है तो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जी फिर उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम्म, वैल्यू देते हैं जो हम उसे वेरिएबल में क्या करनी है, स्टोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें एक नाम स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ओके ये क्या है, एक यहाँ पे हेयर नेम इज ए वेरिएबल वेरिएबल एंड नीरज यादव डेटा। इज द डेटा वैल्यू वी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। यहाँ पे जो नेम है वो एक वेरिएबल है, और नीरज यादव एक वैल्यू है जो हमने इस वेरिएबल में क्या किया है, स्टोर की है। ओके। ओके अब ठीक है, तो ये वेरिएबल को समझ में आ गया, वेरिएबल में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें वेरिएबल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लाइक यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। अब ये नहीं है, अब इस वेरिएबल के नाम को देने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, आपने पढ़े हैं ये रूल्स। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग नंबर नहीं ले सकते और ओके, कुछ अब मैं अगर बोलूँ आपको तो होता क्या है इन पाइथन, स्पेस। जी जी देयर आर सम रूल्स व्हेन वी आर गिविंग ए नेम टू ए वेरिएबल। जब हम पाइथन के थ्रू किसी वेरिएबल को नाम देते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि ए वेरिएबल, कि एक वेरिएबल जो है कैन कंटेन अल्फाबेट, अल्फाबेट आप समझते होगे, A to Z, जी हाँ जी। A to Z, जी डिजिट 0 से 9 जो होता है इसे डिजिट बोला जाता है, एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर बोलूं तो ये जो ये वाला सिंबल होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। ये वेरिएबल नेम, नेम लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, नेम ओनली कंटेन अल्फाबेट्स डिजिट एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल के नाम में या तो अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो अंडरस्कोर। सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कैरेक्टर का हम एक वेरिएबल के नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हुआ पहला रूल। ठीक है। सेकंड रूल क्या होता है, ये वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, ठीक है। डिजिट। जैसे आपने भी बताया कि एक वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट डिजिट नहीं हो सकता है। नहीं होता। लाइक किससे स्टार्ट हो स्पेस। सकता है, एक या तो एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ये वेरिएबल नेम थर्ड रूल जो होता है,
वो है ए वेरिएबल नेम कैन sort एज एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। मतलब एक वेरिएबल का नाम कितना छोटा हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम जो है वो एक अल्फाबेट और एक सिंगल अल्फाबेट और एक सिंगल अंडरस्कोर के जितना छोटा हो सकता है। लाइक इसका मैं ठीक अगर है। एग्जांपल दूं, तो जैसे कि x बराबर में 23, यहाँ पे x क्या है, एक सिंगल अल्फाबेट है। हम्म। इसके अलावा आपको देखने में लगेगा कि ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक वेरिएबल का सही नाम है। ये दिख रहा है अंडरस्कोर, ये भी एक दिख रहा है वेरिएबल है। सर। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, प्रिंट फंक्शन का हम्म। अपने आउटपुट को प्रिंट करने के लिए पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने प्रिंट जी। में इस वेरिएबल का नाम लिखा, ब्रैकेट बंद किया, देखा कि क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, 26। मतलब इस अंडरस्कोर में क्या प्रेजेंट है, 56। ठीक है। ओके सर। अब फोर्थ रूल क्या होता है, नो वाइल स्पेस इज अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। मतलब वही चीज है, ये तो चीज हम पहली लाइन में करके आगे, नो वाइल स्पेस मतलब स्पेस अलाउड नहीं है किसी भी वेरिएबल वेरिएबल के नेम के अंदर, स्पेस अलाउड नहीं है। नहीं। नो स्पेस अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। ओके। ओके। नो, ओके सर। यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइट स्पेस, वाहिल स्पेस। लाइक वाइल स्पेस का मतलब ये भी होता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने दो स्पेस दे दिए फिर आप नाम लिखना स्टार्ट कर रहे हम्म। हो, ऐसा नहीं कर सकते हम्म। आप हमेशा सीधा नाम बीच में लिखो भी नहीं नेम। हो सकता। यह क्या, बीच में भी नहीं हो सकता, ना मतलब। बीच में हो सकता है, ना आखिरी में हो सकता है, ना स्टार्टिंग में हो सकता है। ओके। स्पेस अलाउड ओके नहीं सर। होता है, क्योंकि हमने पहली लाइन क्या पढ़ी है कि वेरिएबल का नेम अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ओके। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट ठीक आगे है। चलते हैं, तो वहां पे क्या आता है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या, हम्म। कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिफ्थ क्या आ जाएगा, पाइथन केस सेंसिटिव इज पाइथन ए जी। केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप बता सकते हो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। नहीं सर। नहीं पता आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है। नहीं सर। ओके। देखो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं यहाँ पे एक हम्म। स्मॉल एक्स इज इक्वल में मैंने स्टोर कर दिया 10, मैंने फिर एक नीचे गया हूँ, मैंने एक कैपिटल एक्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 12 स्टोर कर दिया। तो ये दोनों चीजें हम्म। पाइथन के लिए अलग अलग है। मतलब पाइथन क्या करता है, केस में डिफरेंशिएट करता है, छोटी ए बी सी डी और बड़ी ए बी सी डी, उसके लिए दो अलग अलग चीजें हैं। हेलो। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 नो सर। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर, लीव करके। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी, आने लगी सर आवाज। ओके, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पीछे जो होता है वो वीडियो कन्वर्ट होती है, जूम की जो वीडियो होती है जो हम्म। हम रिकॉर्ड करते हैं वो कन्वर्ट होती है, तो ये नेट की वजह से लैग कर रहा है। ओके। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम पढ़ रहे थे फिफ्थ रूल के बारे में कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मींस पाइथन क्या कैसे होता है? सिस्टम जी। छोटी जो अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक स्मॉल एबीसी होती है और कैपिटल एबीसी होती है, उनमें में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। मतलब स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स पाइथन के लिए दो अलग अलग चीजें, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लाइक अगर मैं प्रिंट करूँ स्मॉल एक्स को, तो उसमें क्या स्टोर है, 10। अगर मैं प्रिंट करूँ कैपिटल एक्स को, तो उसमें क्या स्टोर है, चलो। 12। तो पाइथन क्या है, इस जी। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव केस लैंग्वेज। सिस्टम। तो सर क्या ऐसे तो सभी लैंग्वेज होते होंगे ना सर, हम मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लाइक मैंने लाइक सी भी जो है वो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और हम्म। बहुत सारी लैंग्वेज, लाइक मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, केस हम्म। सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ओके। तो हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े, एक बार मेरे को बताओ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। जी। बताओ कौन कौन एक तो से रूल सर पढ़े। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेरिएबल होता है उसके नाम में उसमें अल्फाबेट्स, डिजिट और अल्फाबेट, अंडरस्कोर। डिजिट और अंडरस्कोर हो सकता है। ओके। और एक वेरिएबल का नाम डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं डिजिट से नहीं हो होता, डिजिट से सकता। स्टार्ट नहीं होता। ओके, जी। देन। और सबसे छोटा सर अंडरस्कोर ले सकते हैं या कोई सिंगल अल्फाबेट ले सकते हैं। हाँ, कि एक वेरिएबल का नाम कम से कम इतना छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। जी। ओके। फोर्थ वन, वाइल स्पेस और अलाउड नहीं तीसरा, होता है। जी, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं कर सकते हो आप, स्पेस नहीं ले Okay. सकते हो। और पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो कि केस हमने सेंसिटिव। फिफ्थ पॉइंट जी। पढ़ा। अभी। जी। ठीक है। आप जो ओके। पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज, आपने एसक्यूएल के बारे में सुना है? एसक्यूएल। हाँ इसकी। जी। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज करते हैं हम डेटाबेस में करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हम्म। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है ना, वो कैसी लैंग्वेज है? नोट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब उसमें आप छोटा कोई वर्ड छोटे में लिख दो या चाहे बड़े में लिख दो, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता वो। ठीक है लेकिन मोस्ट सर। ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सारी कैसी लैंग्वेज हम्म। होती हैं, केस सेंसिटिव केस लैंग्वेज। सेंसिटिव। और एक रूल और हो गया छठा, सिक्स्थ रूल होता है, कीवर्ड्स आर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। आपने 32 बताया था सर। हाँ, 32 क्या होते हैं, पाइथन में 32 कीवर्ड्स होते हैं। इनका यूज हम वेरिएबल के नेम के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स होते क्या है, अब मैंने बताया था, बता सकते हो क्या होते हैं कीवर्ड्स? जैसे इज इक्वल टू, जिसमें ज्यादातर हम पाइथन में यूज करते हैं सर। ओके, ये अभी नहीं, आगे आप वो पढ़ेंगे। तो 32 कीवर्ड्स में से आप कीवर्ड्स का एग्जांपल दे ले। रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी। कीवर्ड्स होते ही क्या है, लाइक मैं खुद बता रहा हूँ, फॉर वाइल हो गया, फॉर हो गया, पास हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये सारे कीवर्ड्स जी। हैं। लेकिन ये जी। होते क्या है, फॉर क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपको पता हो तो। फंक्शन, फंक्शन है सर। नो, दीज आर नॉट फंक्शन। लाइक कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, अब देखो हमने कंपाइलेशन पढ़ा था, कंपाइलेशन क्या होता है? इसमें आपने बताया था एक हाई बार लेवल, में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल कोड लो लेवल कोड में कन्वर्ट होता है, ये कंपाइलेशन जी। होता है। और पाइथन कैसी जी। लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कोड लाइन इंटरप्रेटर। बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब उस जी। इंटरप्रेटर को काम करने के लिए भी तो कोई हेल्प चाहिए। तो उस जी। इंटरप्रेटर को काम करने के लिए कुछ क्या किया, पाइथन में कुछ कीवर्ड को रिजर्व किया गया है। ये जो वर्ड होते हैं ये हेल्प करते हैं किसको, इंटरप्रेटर को, क्या करने के लिए, कोड को कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल कोड से लो लेवल कोड में। तो लो कुछ लेवल ऐसे पे। पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंटरप्रेटर को हेल्प करते हैं, ताकि वह आसानी से हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। कन्वर्ट उन्हीं कर। वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स कहा जाता है। पाइथन में 32 कीवर्ड्स हैं, आपको याद जी। नहीं करना है।
जैसे जैसे हम इनके बारे में जी पढ़ते जाएंगे आप खुद समझते जाओगे। जैसे फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, ब्रेक, पास, कॉन्टिन्यू, आगे जाओगे ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। इस प्रकार के 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज एज ए जी। वेरिएबल नेम हम नहीं कर सकते। ओके। ओके। ओके सर। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि वेरिएबल नेम्स आर मोर देन वन वर्ड्स, आर डिफिकल्ट टू रीड। देखो, अब मैं एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं, मैंने लिखा माई। इससे पहले एक चीज देखो, आपको ये चीज मैं वैसे बता रहा हूँ, लाइक अगर जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसका जो नाम है वो उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर स्टोर कर रहे हो, आपने एक्स दे दिया, वो नंबर कुछ तो होगा, लाइक वो किसी के मार्क्स है तो आप वेरिएबल का नाम उससे मिलता जुलता हुआ दो। लाइक वो मार्क्स है जी किसी की तो आप मार्क्स नाम से ही वेरिएबल बना लो। आप किसी का नाम स्टोर जी कर रहे हो, आप एक्स नाम से वेरिएबल बना रहे हो, तो ये गलत है। आपको ऐसा नाम देना है जो अप्रोप्रिएट हो, लाइक उससे मैच करता हो। लाइक अगर आप किसी पर्सन का नाम स्टोर कर रहे हो तो आप वेरिएबल बनाओ नेम नाम से, पर्सन वन नेम नाम से वेरिएबल बना लो। अब मतलब आपका जो वेरिएबल का नाम है ना वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये रूल नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये हाँ, प्रोग्रामिंग के देखने में लिए भी। अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होगा देखो, जी। आपने एक्स में नाम स्टोर कर लिया, ठीक है, हम्म आपने 30 लाइन्स का कोड लिखा, 30 लाइन्स में आपने हम्म उस एक्स का यूज किया प्रिंट फंक्शन के अंदर, आप ऐसा लिख रहे हो माई नेम इज, कोमा लगा के एक्स। अब कोई दूसरा आएगा, वो देखेगा कि यार ये एक्स क्या है, तो उसे तो समझ में नहीं हम्म, आने वाला। हाँ। और वही कोड अगर आप भी 10-12 दिन बाद देखोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये एक्स क्या है। जी, और उसी की जगह पे आप अगर नेम नाम के वेरिएबल का यूज करते, तो जैसे ही हम्म आप, चाहे आप देखो चाहे कोई और देखे, वो समझ जाएगा कि यहाँ किसी का नाम आने वाला है। हम्म। गोट इट। ओ गॉट इट। ओके। तो इस तरीके से आपको नाम जो है अप्रोप्रिएट देना है। अब पाइथन में होता है क्या है कि जब हम किसी वेरिएबल का नाम कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो पढ़ने में बहुत हम्म डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाया, माई वेरिएबल हम्म नेम नाम से, हम्म मैंने इसमें 3 वर्ड्स है, माई, वेरिएबल और नेम। इसमें चलो मैंने हम्म, कुछ भी स्टोर कर दिया, फॉर एन एग्जांपल मेरा ही नाम स्टोर कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब ये बताओ, ये वेरिएबल का नाम आपको पढ़ने में आसानी हो रही है? लाइक इतना दिक्कत हो बड़ा रही नाम है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसको सोल्व है। करने के लिए हम कुछ स्पेशल क्या होती है टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करते हैं, ताकि हम इसे रीडेबल बना सके, ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। कहने का क्या मतलब है, देयर आर, मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। देयर आर सम टेक्निक्स, हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसकी मदद से हम एक वेरिएबल के नाम को ऐसा दिखा सके ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो। देयर आर सम टेक्निक्स वी कैन यूज टू मेक देम रीडेबल। इसे पढ़ने लायक बनाने के लिए हम किसी टेक्निक के कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज के कोई और नाम लिख दूंगा, लाइक इसको लिखने का तरीका, इसको मैं एक अलग तरीके से लिखूंगा जिससे कि इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इसको रीडेबल बनाने के लिए हम 3 प्रकार का केस का यूज कर सकते हैं। सबसे हम्म पहला जो होता है जिसे बोला जाता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होगा, हमारे वेरिएबल के अंदर जितने भी वर्ड होंगे, ईच वर्ड हम्म स्टार्ट विद ए कैपिटल कैपिटल। लेटर। मतलब हमारे वेरिएबल के अंदर जितने भी वर्ड, पूरा वेरिएबल के नेम के अंदर जितने भी वर्ड होंगे वो सारे किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल वर्ड से। तो कैपिटल। मैं इसको अगर अगर आपसे कोई बोले कि माई वेरिएबल नेम को पास्कल केस में लिख के दिखाओ इस पूरे वेरिएबल को, तो मैं कैसे लिखूंगा? पहला वर्ड है माई, तो माई का मैंने एम कैपिटल कर दिया, वेरिएबल का वी जी। कैपिटल कर दिया, बी। एन। और एन नेम का एन कैपिटल कर दिया। एन। जी। और यहाँ पे मैं, तो अगर आपको अब ये दिखा के पूछा भी जाए कभी कि किस केस में लिखा गया है ये हम्म, वेरिएबल नेम, तो आप बता सकते हो पास्कल केस में लिखा गया है। जी। तो पास्कल केस में क्या इसमें होता है? पास्कल केस में सर क्या वेरिएबल ही चेंज होगा या इसके बाद वाले भी? नहीं नहीं, केवल वेरिएबल जैसे का नाम। आपने। हमने क्या दिखा, अच्छा किस ठीक बारे है। में बात कर रहे हैं हम? वेरिएबल नेम्स आर मोर वेरिएबल। देन वन वर्ड्स आर जी डिफिकल्ट टू रीड। लाइक वेरिएबल्स का जी जो नाम है ना वो डिफिकल्ट है रीड करने में। अब डेटा तो डिफिकल्ट है तो है ही, हम उसे तो चेंज नहीं कर सकते।
अब किसी का नाम जी में 5 वर्ड हो, 6 वर्ड हो, लाइक डेटा को तो हम चेंज नहीं कर सकते। उसका जी अधिकार हमारे, उसका जो लाइक उसको हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको चेंज कर सके। जी लेकिन वेरिएबल का नेम हमारे हक में है कि हम इसे रीडेबल बना सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कभी भी वैल्यू का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? जी। अब मैं कहीं भी जब नीरज यादव को लिखना होगा तो मैं किसका यूज करूंगा? इस वेरिएबल का। वेरिएबल। तो इसलिए मुझे इसे रीडेबल बनाना है। तो सबसे पहले एक होता है ठीक है। पास्कल केस में लिख सकते हैं हम इसे। दूसरा जो होता है वो होता है हम्म, कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है? ईच वर्ड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। अब आप बोलोगे सर आपने सेम लिख दिया दोबारा से, लेकिन नहीं। इसमें हम्म, क्या होता है? एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड। केवल पहले वर्ड को छोड़ करके बाकी सभी वर्ड हम्म, का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। लाइक बस इसमें दोनों में एक ही चेंज होता है कि बाकी सारा सेम होगा। अच्छा। कैपिटल वी, VARIABLE वेरिएबल एन कैपिटल ए एम। एम ई और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? सेम टू सेम जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, लाइक कुछ भी लिखा हो। डेटा से तो जी। हमें अभी कोई मतलब है ही नहीं। अगर आपको कोई ऐसा नाम दिखा के पूछा जाए कि किस केस में लिखा गया है, तो आप बता सकते हो? कैमल केस। कैमल केस में। अब जो तीसरा जो केस आता है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस, जिससे रीडेबिलिटी, जिसकी रीडेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और मैं तो सबसे ज्यादा उसी का यूज करता हूँ। और लाइक आप जितने भी कोड देखोगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं, जिसे बोला जाता है स्नेक केस। अब स्नेक केस में क्या होता है? ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाई एन अंडरस्कोर। सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं? अंडरस्कोर से। कैसे? ओके। अगर मुझे ये ऊपर वाला वेरिएबल स्नेक केस में लिखते हुए डिक्लेयर करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा माई स्लैश वेरिएबल VRI वेरिएबल नेम। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा रीडेबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा लास्ट वाला सर। लास्ट वाले की। तो तीन जी। प्रकार के वेरिएबल्स का नाम जो होता है, जब उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो वो डिफिकल्ट टू रीड होता है। उसको रीडेबल बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। लाइक हम हम्म, वेरिएबल के नेम को किस स्पेशल केसेस में लिख सकते हैं। तीन प्रकार के केसेस का हम यूज करते हैं मेनली: पास्कल केस, कैमल केस और स्नेक केस। स्नेक। जी। ठीक है। ओके सर। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। लाइक कहीं भी मैं ऐसे नहीं जी। कर रहा हूँ कि मैं एक नंबर स्टोर करना है मुझे, तो मैं पहले इंट लिखूं और फिर ये 34 लिखूं। कहीं किया मैंने ऐसा? नहीं सर। तो पाइथन कैसी एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिक। ये मैं ये जी। चीज यहाँ पे भी लिख देता हूँ। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है। जी। अब कुछ स्पेशल तरीके होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, उन्हें भी देख लेते हैं। पाइथन अलाउस अस टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन। मतलब पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मुझे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। लाइक एक रेक्टेंगल हम्म, है, नहीं एक ट्रायंगल है, तो उसकी 3 भुजाएं हैं। साइड 1, साइड 2 और साइड 3। मुझे इन तीनों को डिफाइन करना है। तो एक तो तरीका यह होगा, मैं लिखूंगा S1 = 12। साइड जो हम्म, सेकंड है उसकी लेंथ है 13, और साइड 3 की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? 14। लेकिन पाइथन में आप क्या कर सकते हो? इस पूरी चीज को एक सिंगल लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। कैसे? आप लिखोगे हम्म, S1, S2, S3 इक्वल टू 12, yes, 13, 14। 14। तो ये जो स्पेशल सिंटैक्स है ये पाइथन में अलाउड है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा अलाउड नहीं है। पाइथन में आप एक सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो। ओके। इसमें तीन से ज्यादा भी कर सकते हैं।
हाँ कितने भी कर सकते हो, ये तो तीन का मैंने एग्जांपल लिया, आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी कर सकते हो, कितने भी कर जी। सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे देखो ठीक तीन है। वेरिएबल है और हमने तीन ही तीन ही वैल्यू ली है। लेकिन अगर मैं वैल्यू यहाँ ली, पे क्या ठीक है। कर दूं, 15 कर दूं हम्म, और रन करूं, एरर आएगा। देखो अभी ये कई बार क्या होता है, एस्ट्रिक का सिंबल आ जाता है, कर्नल में भी आ जाता होगा कई बार। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे जाके इसको पहले इसी को सेलेक्ट करेंगे। ये देखो हम्म, कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगा हम्म, बेसिकली, आप इसे रन जी करके देख लेना, एरर ही आएगा। तो जी। इस ठीक तरीके है। से पाइथन में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन की मदद से क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब इसके ओके। बाद इसमें एक और चीज आती है, अभी तक हम इतना पढ़ा हमने, एक चीज और छूटती जा रही थी बार बार, कि यहाँ पे हम एक इक्वल किस एक चीज का यूज कर रहे हैं, किस साइन का, इक्वल साइन का यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हम्म, हैं, इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू इन ए वेरिएबल। ठीक है। हम इक्वल साइन का यूज करते हैं किस लिए, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है। साइन। आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वो हम्म, ऑपरेटर होते हैं जिनकी मदद से हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है। ओके। इन ए वेरिएबल। ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल के बारे में सब कुछ पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को नाम देने के हम्म, कौन कौन से तरीके हैं, अगर वेरिएबल में एक से ज्यादा वर्ड हो तो उसे रीडेबल कैसे बनाएंगे, एक ही लाइन में एक हम्म, से ज्यादा वेरिएबल अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रिंट फंक्शन हम और पढ़ लेते हैं चलो यहीं पे। हम्म, प्रिंट फंक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। जी। ठीक है। ओके। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट। ठीक है। ओके। पाइथन में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, प्रिंट 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 फंक्शन का। फंक्शन। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे चल करके, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं num1 इक्वल टू 23, अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा। और मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ और प्रिंट क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू। ठीक है। जी। अच्छा सर, एक चीज मैंने ये भी देखा है इसमें कि ओके। अगर आप प्रिंट नहीं लगाते हो और सिर्फ नंबर लिख देते हो तो भी यस प्रिंट हो यस, जाता है। ये मैं चीज आपने वहां भी नोटिस की होगी। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 लिखा, प्रिंट भी नहीं लगाया, इसमें तो लगाया, इसमें हम्म, देखो 23 लगाया, हम्म, देखो यहाँ पे आया। अब आपको दोनों में कुछ हम्म। डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आया था इसके आगे, लेकिन यहाँ पे 16 का कहाँ पे 16 सर? लिखा आ रहा है। देखो ये यहाँ पे, ये 23 हमने प्रिंट किया था, इसके आगे कोई नंबर आया, हाँ। खाली है। नहीं सर, इसको। लेकिन हम्म, इसके अंदर जब मैंने प्रिंट नहीं लगाया तो यहाँ पे क्या आया, एक नंबर आया, सेम टू सेम जो सेल का नंबर था वही इसको मिल गया। तो जब भी आप कभी टेम्परेरी प्रिंट करोगे तो हम्म, आपके यहाँ पे ऐसा नंबर दिखाई देगा कि एक टेम्परेरी रिजल्ट है जो यहीं पे दिख रहा है। अगर आप किसी दूसरी सॉफ्टवेयर पे जाओगे, लाइक पाइथन का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जो कि पाइथन का डिफॉल्ट आइडियली होता है, वीएस कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, उसमें ये काम नहीं करेगा। वहां पे हमें अपने आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का। हाँ इसमें ऐसा होता है कि ये शो कर देता है, लेकिन बेटर यही है जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप प्रिंट के साथ काम करना हम्म। सीखो, प्रिंट के थ्रू प्रिंट करो, क्योंकि ओके। आउटपुट प्रिंट के थ्रू ही प्रिंट होता है। दूसरी हाँ। चीज, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मैंने एक से ज्यादा वेरिएबल बनाए हैं तो मैं एक से ज्यादा वेरिएबल को एक साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे दो वेरिएबल है मेरे पास, num1 और हम्म, num2, मुझे दोनों को एक साथ प्रिंट करना है तो मैं उन दोनों को प्रिंट फंक्शन के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिख दूंगा। ठीक है। इसमें इसमें भी सर कितने भी ले सकते हैं हाँ कितने वेरिएबल भी, प्रिंट जितने कराने आप में? लगा सकते हो, हर को किससे सेपरेट करना पड़ेगा, कोमा से। कॉमा से, We ठीक है। can print multiple variables by using print function, हम्म, but those variables are separated by a comma.
सारे आप कितने भी प्रिंट कर लो, लेकिन सारे किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से। कॉमा से। ठीक है। इसके अलावा हम ओके डिफॉल्ट सर। वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक मैंने नीरज यादव प्रिंट करना है, तो मैं सीधा नीरज हम्म, यादव लिखूंगा यहाँ पे, वो भी प्रिंट हो जाएगा। हम्म। ये डेटा अगर टाइप के इसमें बारे में। प्लस लगा दें सर, किसमें प्लस प्लस लगा लगा? के नहीं कर सकते? किसमें? num2 के बाद प्लस लगा दें, फिर स्ट्रिंग लगाएं। नहीं, नहीं। आप सर। प्लस जो होता है, लाइक अगर देखो, हाँ। आगे जब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, आप ऐसा कर ही नहीं हम्म, सकते। नंबर लिखा मैंने, आप ये बोल रहे हो प्लस नीरज यादव, आप ऐसा बोल रहे हो, एरर आएगा। जी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जब एरर नहीं आएगा, अगर नंबर में कोई इसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टोर, बना दें। नंबर में कोई अगर स्ट्रिंग स्टोर होती, लाइक नंबर में, हाँ। लाइक यहाँ पे अगर नंबर की जगह कोई दूसरा वेरिएबल होता जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग हम्म, स्टोर होती, तो कोई एरर हम्म। नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या अच्छा। स्टोर है? एक नंबर स्टोर है, और एक नंबर, जी। और ये एक स्ट्रिंग है। दो अलग अलग डेटा टाइप हम्म, है। दो अलग अलग डेटा हम्म, टाइप के ऊपर आप कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हम्म। ये हम डेटा टाइप के मेन बारे में जब हम जो पढ़ेंगे, ये सबसे रूल ज्यादा, है। यस। जी, असाइनमेंट में सर सबसे ज्यादा यही आता है कि अभी जितने भी असाइनमेंट में करता था, सब में ज्यादातर यही प्रॉब्लम आती थी कि नम 1 करने के बाद अगर कुछ ऐड करो उसमें तो यही आ जाता था। तो वही चीजें मुझे अब जाके क्लियर हुई हाँ देखो, कि होता क्या है कि आप ये रूल हमेशा याद रखना कि कोई भी हम्म, ऑपरेशन हो, आप दो अलग अलग डेटा टाइप पे परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग के ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे, भाई टाइप कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी वेरिएबल के एक डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए मैंने str फंक्शन का यूज किया। अब प्रिंट हो जाएगा ये, हाँ। क्योंकि अब ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो इनके बीच जब मैंने जी। प्लस ऑपरेटर का यूज किया, तो ये दोनों कॉनकैटिनेट हो हम्म, गए। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जब हम दो टेक्स्ट के ऊपर, दो स्ट्रिंग के बीच में जब प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉनकैटिनेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हम्म। ठीक है। ओके सर। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। जी। ठीक है। तो हमने देखा कि हम प्रिंट की मदद से किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल का नाम लिखेंगे और प्रिंट क्या होगी? उसकी वैल्यू। हम्म, हम प्रिंट की मदद से जी। मल्टीपल वेरिएबल्स को भी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। और बाकी जो ऑपरेटर से रिलेटेड सारी चीजें थी, ये तो हम जब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे ही। ओके। ठीक। तो अब ओके। जो हमने वेरिएबल्स और इसके बारे में पढ़ा, हम्म, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके। तो ये छोटा सा जो है, ये तो आपने को भी पता है कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स ऐसी हम्म, चीजें होती हैं जो एक प्रोग्राम लिखना तो चाहता है, लेकिन वो उसे एज ए प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनाना चाहता, वो अपनी हेल्प के लिए लिखना चाहता है। कि अगर मैं हम्म, 10, मेरा लाइन 100 लाइन का कोड लिख दिया, अगर मैं 20 दिन हम्म, आके बाद देखूं, तो मैं ऐसी कुछ कमेंट्स डालना चाहता हूँ, ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम इससे रिलेटेड था, तो मैं उसके लिए कमेंट लिख दूं कि कमेंट को पढ़ के मैं समझ सकूं कि नीचे क्या कोड लिखा हुआ है। तो जी। कमेंट्स। ठीक है। कैसे लिखते हैं कमेंट्स? जी। बताओ कैसे लिखते हैं? कमेंट्स में दो तरीके से लिखते हैं। कमेंट्स एक आर, तो आपने बताओ। टू टाइप्स। कमेंट्स आर राइट बाय यूजिंग हैशटैग सिंबल। पाइथन में हैशटैग सिंबल का यूज करके, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या आती है? किसी भी लाइन पे जाकर अगर आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देते हो तो वो क्या हो जाती है? कमेंट हो जाती है। जैसे अगर मैं यहीं पे प्रेस करूँ, ये कमेंट अनकमेंट हो गई क्योंकि ये पहले से कमेंटेड थी। मैंने फिर से किया, फिर से क्या हो जाएगी? कमेंटेड हो जाएगी। ठीक है। ओके। एंड मल्टी लाइन, ये देखो कमेंट्स भी दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हम एस्ट्रिक की सहायता से, हैशटैग सिंबल की सहायता से लिखते हैं। और दूसरी क्या होती है? मल्टी लाइन कमेंट। जी। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है? ट्रिपल कोट्स का यूज कर, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स का। लाइक मुझे एक मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है, मुझे यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट लिखनी होगी, तो मैं लिख दूंगा दिस इज ए कमेंट, तो ये क्या हो जाएगी? सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल मुझे लाइन का। मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है, तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए आप क्या करोगे? अभी क्लास 1 मिनट बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी,
उसके बाद मैं फिर से जी कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ ठीक पे है मैंने सर। लिखा 3 लगाए, इसके बाद यहाँ पे लिखा हम्म, 10, नीचे लाइन में गया, यहाँ पे लिखा इज, और यहाँ पे लिख हम्म, दिया कमेंट। रन किया, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये नीचे तो प्रिंट हो रहा है, ये इसका अलग तरीका है इसका कुछ, क्योंकि ये हमने प्रिंट हमने तो किया नहीं, ये खुद ही दिखाता है कुछ, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टी लाइन हम्म, कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम सिंगल ट्रिपल कोट या सिंगल डबल कोट का यूज, ट्रिपल डबल कोट का यूज करते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट की होती है, और हैशटैग सिंबल का यूज करते हैं। कमेंट वो होता है जिसे प्रोग्रामर प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनाना चाहता, अपनी हेल्प के लिए लिखता है। ओके। ओके सर। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस। अभी मैं जब क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूंगा, एंड हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। ओके। करता है। ओके। ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा टाइप्स। बता सकते हो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप सर, जैसे स्ट्रिंग हो गया, और ओके। बूलियन हो गया, डेट टाइम हो गया, तो और लिस्ट हो गई। ओके, डेटा टाइप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, तो आप उसे क्या आंसर दोगे? वो तो ठीक है, डेटा टाइप के एग्जांपल हो गए, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होती नहीं, लेकिन आप कुछ तो बताओगे उस सामने वाले को कि डेटा टाइप है क्या। एक टाइप होता है सर। बहुत सिंपल ही, बहुत सिंपल तरीके से बोल, देखो, डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ द डेटा। उस डेटा का टाइप है हम्म, जो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। लाइक हम किसी वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। या वो एक फ्लोटिंग डेसिमल नंबर है तो फ्लोट होगा। अगर वो एक इमेजिनरी नंबर है तो उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो डेटा ठीक है टाइप सर। इज द टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन ए वेरिएबल। अच्छा, इसमें सर इमेजिनरी नंबर का भी हम लोग कहीं यूज करते हैं पाइथन में? हाँ, आगे चल के जब आप डेटा साइंस वगैरह पढ़ते हो, वहां पे हम्म, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, लाइक जब हम एमएल एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, वहां पे इनका यूज होता है। यहाँ पे इतना यूज नहीं होना। आपने 12th किससे की है? मैथ से करते हैं मैथ साइंस से में। की है। तो आपने जी वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर्स? जी, पढ़े हैं सर। हाँ, तो जहाँ जैसे वेक्टर्स में काम होता है ना, लाइक हम करते हाँ थे हाँ। आई कैप इंटू आई कैप, इस तरीके से। जी तो वहाँ पे कंफ्यूजन जी। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लाइक बहुत सारी चीजें के यूज होता है उसके अंदर। तो यूज होता है, लाइक मोस्टली जब जब तक हम प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो, अभी आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि आपको खाली प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है, कि आपकी प्रोग्रामिंग कितने से अच्छे कितनी अच्छी होगी। जैसे जैसे आपको एक एक स्टेप्स हमें चढ़ते ही जाना है। लाइक हमें ऊपर नहीं देखना पहले कि मुझे जाना कहाँ पे है। लाइक मैं धीरे धीरे पहले पाइथन पढ़ेंगे, देन एक्सेल, एसक्यूएल, जो भी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके। ओके। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप के बारे में मैंने जैसे ही आपको बताया कि डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन ए वेरिएबल। कि एक वेरिएबल में हम वेरिएबल, किस ठीक। प्रकार के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, हम्म, डेटा टाइप हम्म, कहलाता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन ए, ठीक है। अब इसके बाद ओके। पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप है इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम्म, पाइथन में नंबर से रिलेटेड कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो पाइथन में नंबर को स्टोर करने के लिए 3 डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर,
देन कम्स फ्लोट, ओके जी। तो और तीसरा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इंटीजर का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 23, 45, कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, जी इंटीजर टीचर। हो जाएंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, प्रोग्रामिंग में जो और डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। जैसे 56.7, 78.8। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपको किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इसको स्टोर करना है, तो आप कौन से डेटा टाइप में स्टोर करोगे, टीचर। इंटीजर ही होगा, क्योंकि बेसिक सी बात है, वो डेसिमल नंबर्स तो होंगे नहीं। किसी का वेट है, वो मोस्टली जो होता है वो डेसिमल फॉर्म में ही होगा, ऐसा तो मतलब हो भी तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 10 बार की ज्यादा बात चांस करूं, है कि ज्यादा चांस है कि फ्लोटिंग में ही हो। डेसिमल्स में होगा। तो वेट जी को स्टोर करने के लिए हम डेसिमल का यूज करेंगे। ठीक है। जी। इसी तरीके से सर इसमें, कॉम्प्लेक्स। ओके, यस। इसमें ये भी पूछना था जैसे 1.0 हो तो वो किस में जाता है? 1 पॉइंट, जीरो। जिसके अंदर पॉइंट आ गया वो किस में जाएगा, हम्म। फ्लोटिंग फ्लोटिंग। पॉइंट नंबर में। चाहे कुछ भी अच्छा। हो, ये 6.0 भी लिख दिया ना तुमने, जिसके अंदर पॉइंट हम्म लग गया वो किस में चला गया, हम्म। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। हाँ, इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + 5J। इस प्रकार फाइव। के जो नंबर, फाइव। 6J, कुछ भी, ये क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं। इमेजनरी नंबर ने के बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा, काल्पनिक संख्याएं, अंडर रूट, नेगेटिव नंबर्स का जो अंडर रूट अंडर रूट होता है। -1 भी तो होता है सर। हाँ, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये सारी चीजें तो ये इमेजिनरी जी नंबर होते हैं। मोस्टली हम ठीक कॉम्प्लेक्स है। नंबर का यूज ना के बराबर ही करते हैं, हम हम्म, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा ठीक है। देखो, यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन आता है, टाइप फंक्शन। पता है आपको इसके बारे हम्म। में। हाँ टाइप पता करते हैं कि वेरिएबल किस किस में टाइप है, फंक्शन इज पता है। यूज टू फाइंड द डेटा डेटा टाइप। टाइप ऑफ ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे गया मैं टाइप, चलो प्रिंट के अंदर ही लिखते हैं ताकि आदत भी पड़ी रहे। मेरे को तो आदत है कि मैं टाइप प्रिंट लगाता ही लगाता हूँ। 23 लिखा मैंने, क्या आ जाएगा इसका, इंटीजर। इंटीजर। जी। प्रिंट टाइप ऑफ, आपने पूछा था उसी का चेक करते हैं, 7.0 टाइप, फ्लोट, हम्म। प्रिंट टाइप ऑफ 3 + 8J। हो रहा है। ठीक क्या हो है। जाएगा, आई भी लिख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स। जी। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर्स को जी। स्टोर करने के लिए पाइथन में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, 3, तीन। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक है। टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन की मदद से हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर पता कर सकते हैं। सकते हैं। जी। ठीक है। अब पाइथन में टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विद सिंगल कैरेक्टर। कोट और डबल कोट्स। जब हम स्ट्रिंग के बारे जी में पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। इस जी सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई भी जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। लाइक कोई भी जी। सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं, हम्म। स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग ही होती तो है। पाइथन जी। में स्ट्रिंग को स्टोर कर, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम एक स्ट्रिंग है, तो इसको यूज करने के लिए, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, मैंने ये वेरिएबल भी प्रिंट कर दिया और इसके नीचे इसका टाइप। डेटा टाइप भी मैंने प्रिंट कर दिया। जी नीरज यादव क्लास जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, STR। जी। स्ट्रिंग। जी। ठीक है। ओके। इसके बाद जो आता है बूलियन टाइप आता है, बूलियन टाइप, बूलियन डेटा टाइप।
दो प्रकार की, देखो बुलियन के बारे में पता है आपको? दो बुलियन इसमें वैल्यूज होती है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। जी। ट्रू फॉल्स। ट्रू, क्योंकि बुलियन वैल्यूज ट्रू या फिर फॉल्स। हाँ। लाइक बहुत सारी जैसे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने होंगे, आर यू मैरिड, तो हम क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं इज मैरिड। अगर उसमें अगर वो मैरिड होगा तो ट्रू, नहीं तो उसके अंदर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। फॉल्स। तो ऐसे जब वेरिएबल्स जी। क्रिएट करते हैं तो उसमें हम बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो दो बुलियन डेटा टाइप में दो प्रकार के वैल्यूज होती है, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। अगर मैं पूछूं तो ट्रू का मतलब क्या होता है, वन। ट्रू जी। क्या होता है, वन ही होता है। और फॉल्स का हाँ। मतलब क्या होता है, जीरो जीरो। होता है। लेकिन मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रू वन के बराबर होता है, फॉल्स जीरो के बराबर होता है। जीरो। क्योंकि इसका आगे जाके यूज आएगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखूं वन प्लस ट्रू, ये मैंने जब भी आपको जब पहली क्लास दी थी तब भी एग्जांपल दिया था। बहुत से लोगों को आपने लगता है दिया कि था। ये एरर आएगा, लेकिन एरर नहीं आता है। यहाँ पे टू टू आता आएगा। है। क्यों आता है? जी। क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग काम करती है, जिसके बारे में हम्म, हम जब पहले डेटा टाइप को पढ़ते हैं उसके बाद बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। हम्म, ठीक है, तो बुलियन के बारे में हमने पढ़ा। नंबर को स्टोर करने के लिए तीन डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप स्ट्रिंग। बुलियन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बूल डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप, जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। दो प्रकार की बुलियन वैल्यूज जो होती है हमेशा, ट्रू एंड फॉल्स। एंड इसके बाद जो आता है सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। हम्म, सीक्वेंस। सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहला जो आता है वो आता है, ये हमने इसको ले देते हैं फोर्थ। बुलियन जो आ गया ये आ जाएगा फिफ्थ। सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या आते हैं पता है आपको? सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट होता जैसे है उसमें। लिस्ट हो गया, डिक्शनरी। लिस्ट। अगर मैं लिस्ट की आ गया, अभी मैं यहाँ पे खाली एक सिंपली लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, वन टू थ्री। अब लिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब एक पूरा 2 घंटे का सेशन लिस्ट के ऊपर ही जाएगा कि लिस्ट क्या होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिस्ट। देन उसके बाद आता है टपल। हम्म। तो अगर इसकी डेफिनेशन की अभी मैं बात करूँ तो लिस्ट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। लाइक यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है, लाइक वन टू थ्री फोर, और हम इसको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक लिस्ट है। ओके। अब लिस्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, लिस्ट के मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम लिस्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ लिस्ट को, जी। और मैं प्रिंट कर सकता हूँ टाइप ऑफ लिस्ट L1 को, लिस्ट वन। लिस्ट वन हाँ। को। यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे लिस्ट का जब क्रिएट किया तो उसको लिस्ट ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम्म। लिस्ट एक क्या है, कीवर्ड है। जैसे इंट, लिस्ट, ये जो जो डेटा हम्म। टाइप पढ़े हैं ना, str, ये हम्म। सारी क्या है, इनका शायद से आप यूज नहीं कर पाओगे। कैसे? एज ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल। जी। क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स का यूज हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। सेकंड आता है टपल। जी। जी। टपल की डेफिनेशन भी सेम होती है कि टपल इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। हम्म। लेकिन टपल को क्रिएट करने का तरीका अलग होता है। उसमें हम हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम किसका यूज हम्म। करते हैं, सिंपल ब्रैकेट का। जी। जी। छोटे हो अब गए। जब अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, जब दोनों में ही मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर रहे हैं, फिर दो चीजें बनाने की क्या जरूरत है? अब इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। एक तीसरी चीज होती है सेट। सेट तो जैसे हम 11th में फर्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, सेट ही आता है। सेट आता है। सेट क्या होता है? सेट होता है, एक सीक्वेंस ही होता है। हम्म। से वन सेट टू इज ए थ्री, हाँ कलेक्शन ये। ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। लाइक सेट के जी अंदर हाँ। कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं हो सकता, कलेक्शन हाँ ऑफ जी। आइटम्स होता है वो भी। देखो अगर मैं यहाँ पे चाहे 5 बार 3 लिख दूं, चाहे 1 बार 3, चाहे दो हाँ। बार तीन लिख दूं, जब मैं देखो इसे प्रिंट करूंगा तो 3 कितनी बार प्रिंट होगा, केवल एक बार। 1 बार। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए हर चीज की। बिल्कुल। लिस्ट, लिस्ट is used to store multiple items in a single variable. Tuple is हम्म। also used to store multiple items in a single variable. Set is a collection of non-repetitive elements. Then comes mapping data type. मैपिंग क्या होती है?
मैपिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। इसके अंदर एक डेटा टाइप आता है जिसे, जो कि बहुत ही फेमस डेटा टाइप है, डिक्शनरी। हम्म, अब ये डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है? लाइक नाम, नाम एक की हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी का नाम किसी का दूसरे नाम, का नाम। मतलब कोई भी नाम। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैंने डिक्ट वन लिखा। इसके लिए भी हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने की लिखी, की होगी नेम। देन मैंने पुट किया कोलन, और तब मैंने उसकी वैल्यू लिखी नीरज यादव। ठीक है। और जैसे अगला मैंने की बनाई रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे की है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1201। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, देन स्ट्रिंग, जो कि एक टेक्स्ट को सेट। स्टोर करने के लिए, बूलियन वैल्यूज को हाँ स्टोर करने के लिए बूल डेटा टाइप। जब हम हाँ। सीक्वेंस में आते हैं तो लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है। और मैपिंग डेटा, मैपिंग डिक्शनरी। की बात करूँ तो वहाँ पे डिक्शनरी होता है। डेटा टाइप हाँ टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी पूछे कितने डेटा टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जी मुंह जमानी जी। बोलो। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, जी डिक्शनरी। ओके। ओके सर। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो डिटेल से हम किन किन को पढ़ेंगे। लाइक देखो, इंटीजर की कोई डिटेल नहीं हो सकती अब। इंटीजर तो एक हाँ इंटीजर है। अब इसके बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं। इंटीजर वैल्यू बिल्कुल टू सर। थ्री फोर, कोई भी परफेक्ट जो होता है नंबर, वो क्या होता है? इंटीजर। डेसिमल टीचर नंबर होता है। के बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं? 56.7। कोई जिसमें डेसिमल हम्म, पॉइंट आएगा वो डेसिमल नंबर्स होगा। इसके बाद एक जी। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया कि ना के बराबर यूज करते हैं। तो इसका तो हम वैसे हाँ भी करते ही नहीं है यूज। तो इसमें भी और हम क्या पढ़ सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। 3 + 6, जिसमें हाँ। से 3 क्या है? रियल पार्ट है, और 6 क्या है? रियल और ये इमेजिनरी क्या है? पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है, बस। जी। बूलियन डेटा टाइप के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बूलियन में दो ही हाँ प्रकार की वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और और इसके बाद के जो सारे हैं, लाइक स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी, हम्म, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ। क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, किस हम्म, तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सर। कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, और उनके बारे में सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ। बताओ टाइप कास्टिंग क्या होती है। इसमें कुछ फाइंड आउट करना हो तो पता कर सकते टाइप कास्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन टू अनदर। अगर आपको किसी डेटा टाइप, किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइप टाइप कास्टिंग। कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भी दो तरीके से होती है। एक तो होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एंड देन कम्स एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग जो किसके द्वारा की जाती है? इंटरनली, पाइथन के द्वारा की जाती है। जो हमारे द्वारा नहीं की जाती है वो क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। ऐसा टाइप कास्टिंग मतलब किसी वेरिएबल का डेटा अगर हम चेंज करते हैं, तो वो टाइप कास्टिंग कैसी होगी? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। एक्सप्लिसिट। अगर मैं इसको आपको इम्प्लिसिट का एग्जांपल दूं, देखो एक्सप्लिसिट तो हम बता सकते हैं कि मैं किसी का चेंज कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का टाइप का अगर एग्जांपल दूं, तो देखो, मैंने 1 + 5.6 लिखा तो क्या आएगा? 6.6 है। 6.6 आएगा। लेकिन अभी मैंने हम्म, थोड़ी देर पहले आपको एक रूल बताया था कि क्या होता है, रि- कि आप अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर। परफॉर्म हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता तो 6.6 है। क्यों आया? क्योंकि पाइथन ने यहाँ पे क्या किया? टाइप खुद कास्टिंग से की। चेंज कर दिया। इसको किस में चेंज कर दिया? प्लॉट में। फ्लोट में। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, इंटीजर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर हाँ। देता। अब इस यहाँ पे क्या करता है, एक प्रेसिडेंसी लेवल होता है कि अगर आपके दो नंबर में से हम्म, एक फ्लोट है, एक इंटीजर है, तो पहले प्रायोरिटी मिलती है फ्लोट को, कि जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट होगा?
फ्लोट में। क्यों ओके। होगा? क्योंकि देखो 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ इसकी वैल्यू में। लेकिन अगर मैं 7.6 को 7 लिखूं तो ये तो नंबर ही बदल गया। अब चेंज हो गया। 7 के पीछे जीरो लगाने से इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन 7.6 के पीछे से मैं 0.6 हटा दूं, ये तो पूरा पूरा हाफ वैल्यू चली गई उसकी, मतलब वन हाफ। ओके। तो ये एग्जांपल होता है किसका? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। कि कभी कभी क्या करता है कि पाइथन अपनी तरफ से वेरिएबल्स के डेटा टाइप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ओके। हेलो? सुनो सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही आ रही। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग, मतलब जो पाइथन के द्वारा की जाती है। ओके। सेकंड कौन सी होती ठीक है? है सर। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जो हमारे द्वारा की जाती है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के लिए हम कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं। लाइक अगर मुझे किसी को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं उसके लिए इंट का यूज करूंगा, इंट फंक्शन का। मुझे किसी को फ्लोट में कन्वर्ट स्ट्रिंग करना है में। तो फ्लोट का। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। जितने डेटा टाइप पड़े सब किसी के हाँ नाम से क्या होते हैं? ये होते हैं। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग को हम एस टी आर लिखते हैं। वो जी। बोलते स्ट्रिंग है लेकिन पूरी जो लैंग्वेज चलती है उसमें एस टी आर ही बोला जाता है। जैसे हम टाइप प्रिंट कर रहे थे तब भी वहां पे क्या लिखा आ रहा था? एस टी आर। एसटीआर यार। और बूलियन को हम बूल लिखते हैं। जी। लिस्ट को हम लिस्ट ही लिखते हैं। लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और टपल के लिए टपल। इसी तरीके से सेट के लिए सेट और डिक्शनरी के लिए डिक्ट। इन फंक्शंस का यूज किया जाता है टाइप कास्टिंग के लिए। ओके। अब ये ठीक है देखो सर। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया था किसमें? फ्लोट में। लेकिन मैं इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? सेम टू सेम कोड को मैंने दूसरे वाले नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर में। अब रिजल्ट क्या आएगा? जी। हाँ। 6 आएगा सर। अब क्या रिजल्ट आएगा? 6 रिजल्ट आएगा। 6। ठीक है। जी। तो इस तरीके से ओके। आप एक्सप्लिसिटली किसी के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। और आप फ्लोट जो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पाइथन का भी खुद से कर देती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसे। और एक्सप्लिसिटली आप फंक्शंस अवेलेबल है उनका मदद कर का यूज करके आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ओके। एक क्वेश्चन मेरा ये है सर, जैसे ओके। अभी तो इसने खुद से ही कन्वर्ट कर दिया, जब ओके। मैंने वहां पे प्लस लगाया था तो वहां पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया था? वहां पे देखो, वहां पे हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस आपका नीरज नाम था स्ट्रिंग। यादव। जी। जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि आप क्या नहीं कर सकते? दो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। नहीं कर तो सकते ये हाँ। चीज कोई नहीं बता सकता कि पाइथन खुद करता है ये चीजें। लाइक अब जी। ये देखो यहाँ पे, अगर मैं सिंपली सोचूं तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। हम्म, सम तो हम्म, होगा। सम होना देखो पॉसिबल है यहाँ पे ये चीज। यहाँ पे देखो चीजें बदली नहीं, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं एक तरीके से थोट करूं, 7.0 में कन्वर्ट होने से उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 1 की चेंज ही कर दूं तो ये तो एक नंबर की जगह पे क्या हो जाएगा? टेक्स्ट में चला जाएगा। अच्छा। तो ये तो पाइथन ही इंटरनली करता है, इसको कोई नहीं समझा सकता कि ऐसा करता कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन अगर वो फ्लोट और डिपेंड इंटीजर करता है। डिपेंड करता है, तो आप देख के खुद बता पाओगे उस सिचुएशन में कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा। हाँ। ठीक है। प्रैक्टिस से ही आएगा सर इसका तो, कब चेंज करेगा कब नहीं इसके लिए। हाँ देखो, प्रैक्टिस से भी क्या, देखो अगर मैं आपको एक ऐसी, ये देखो ये एक सिंपल सी सिचुएशन नजर आ रही है, हमने ऐसा करके देख लिया। अब हमें ध्यान हाँ। रहेगा हमेशा कि चाहे हम्म, फ्लोट और स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट और स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर और स्ट्रिंग हो, कभी चेंज नहीं होगा। जी। इंटीजर और फ्लोट है तो हमेशा किस में चेंज होगा? फ्लोट में चेंज होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। अगर ये आपको दो एग्जांपल याद है ना, इससे बाहर कुछ ही नहीं जाएगा। तीन ही डेटा टाइप में मोस्टली हम चेंज करेंगे। लाइक आप देखो यहाँ पे भी चेंज होता है, जैसे मैंने वो दिखाया था 1 + 2। अब इसको मैं हाँ। कितना एक्सप्लेन करूं कि अब यहाँ पे उसने कर दिया वहां पे नहीं किया। यहाँ पे उसने क्या किया इसको,
इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ट्रू का, क्योंकि मैंने बताया भी था ट्रू की वैल्यू क्या होती है, वन वन होती है। 1, और फॉल्स की जीरो। 0। अगर मैं देखो यहाँ पे 0 को बुलियन में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, फॉल्स, और 1 को कन्वर्ट सर करूं तो यहाँ पे ट्रू की जगह सर आप फॉल्स एक बार रख के रन फॉल्स करोगे तो करोगे 1 कितना ही वन प्रिंट आएगा? होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है। ठीक है। और अगर देखो जब आप एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करते हो तो वो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग लॉजिकल होनी चाहिए। लाइक टाइप कास्टिंग इतना हार्ड चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखो मैं अब एक, ये था ऐसे लिखा हुआ था, किसी में स्टोर था, एक्स में स्टोर है, ये लिखा हुआ था 1201, मैं इसकी टाइप कास्टिंग करके इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये तो लॉजिकल इसी बात से कि ये पॉसिबल है। लेकिन ये नाम लिखा हुआ है किसी का, आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो, इस नाम को कन्वर्ट कर रहे हो किसी में, इंटीजर में, क्या ये पॉसिबल है लॉजिकली? नहीं सर, ये तो गलत है, देख तो तो सही है। एरर ही आएगा। मतलब कुछ चीजें लॉजिकली भी होती है जिसे टाइप कास्टिंग में बिल्कुल हार्ड नहीं, मुझे पता है ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नीरज को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ ये बूलियन में कन्वर्ट हो सकता है, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना तो वो क्या हाँ होता है, ट्रू होता है। लाइक देखो ये चीज हमेशा याद रखना, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आप इनकी टाइप कास्टिंग करते हो तो आपको फॉल्स मिलेगा, बूलियन में टाइप कास्टिंग करते हो। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी चीज है, अगर आप उसकी टाइप कास्टिंग करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू। देखो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की 0 की, क्या मिलेगा, फॉल्स। मैंने टाइप कास्टिंग की, देखो ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो एम्प्टी हाँ स्ट्रिंग होती है, इसको हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा, फॉल्स आएगा। हाँ। ठीक है। तो ये दो ही ऐसी चीजें होती हैं जब हम इनके टाइप कास्टिंग करते हैं तो हमें फॉल्स मिलता है, और बाकी की तुलना में हमें हमेशा क्या मिलता है, ट्रू ही मिलता है। ट्रू ट्रू मिनट। इसके अलावा इसमें अगर मैं और बात करूं तो टाइप कास्टिंग आपको समझ में ही आ गई। आ गई सर। एक एक इनपुट फंक्शन और पढ़ लेते हैं। इनपुट फंक्शन का यूज किया, इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, और इनपुट से जो भी, हमेशा जो भी इनपुट में आता है वो किस फॉर्म में आता है, इंटीजर में लाइक आता है। मैं नंबर लिखवा, नंबर इनपुट में लेना चाहता हूँ और एंटर ए नंबर। ठीक है। और मैं क्या ठीक करूंगा, है। पहले तो इस नंबर को प्रिंट कर लेता हूँ, ये मानने नंबर प्रिंट किया, साथ में इसी में ही इसके डेटा टाइप को इसके बाद प्रिंट कर दिया। मैं पहले नंबर एंटर, देखो मैंने एंटर किया 12, क्या आया, एरर आया, क्योंकि हमने नम प्रिंट कर दिया, हमारे वेरिएबल था num1। सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है। मैंने लिखा 12, क्या आ रहा है डेटा टाइप, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करके इनपुट लेते हो यूजर से, तो इसका डेटा टाइप हमेशा क्या होता है, इंटीजर। स्ट्रिंग, हमेशा स्ट्रिंग होगा। अब ये पूछ सकते हो आप स्ट्रिंग क्यों होगा सर, और क्यों, कुछ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए, ये मैंने पहले भी बताया होगा शायद आपको पहली क्लास में, यूनिवर्सल डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप पाइथन का कोई भी डेटा टाइप है ना उसको स्टोर कर सकते हो। आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर स्टोर हो गया, स्ट्रिंग के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हो गया, एक स्ट्रिंग के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक स्ट्रिंग के अंदर आप एक लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी किसी को भी स्टोर कर सकते हो। क्या आप एक इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, नहीं नहीं कर सर, सकते। इधर बता फ्लोट दो। के अंदर स्ट्रिंग को नहीं कर सकते, एक फ्लोट के अंदर इंटीजर को नहीं कर सकते। तो एक ही ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर बाकी सभी डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं, और वो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। इसी कारण से ऐसा है कि जब हम इनपुट लेते हैं तो उसका डेटा टाइप हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, वो हमें स्ट्रिंग में सर मिलता है। इसमें यस। इनपुट करते समय सर इंटीजर लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये इसी कारण तो करते हैं, अब मुझे तो नंबर चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, लेकिन इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। देखो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, num1, मुझे क्या करना है, मैं यूजर से दो इनपुट लूंगा, मुझे उनका सम करना है। मैंने लिखा इनपुट एंटर ए
नंबर, कॉपी फॉरवर्ड, एंटर फर्स्ट और सेकंड नंबर लिख देता हूँ ताकि अच्छा समझ में आए। फर्स्ट एंड देन सेकंड नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूं num1 प्लस num2 और प्रिंट करूं रिजल्ट को, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ देखो मैं किया, 12 लिखा, 23 लिखा तो 35 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। क्योंकि पहली भी स्ट्रिंग है, दूसरी भी इनपुट में, जब भी हम इनपुट लेते हैं वो हमें स्ट्रिंग में मिलता है। हाँ। और दो स्ट्रिंग के बीच में जब हम प्लस लगाते हैं तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये आपस में जुड़ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इनका सम करना है। सम कब होगा, जब num1 और num2 का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर। तो मैं यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, मैंने यहीं पे ठीक है। इंट कन्वर्ट कर दिया। लाइक जैसे ही इनपुट मेरे पास आएगा ना, वो सीधा किस में कन्वर्ट होके हाँ। स्टोर होगा, num1 के अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट होके। इंटीजर, उसका प्लस हो जाएगा इंटीजर। इंट। अब आप करोगे ना 12, ओके वेट ए सेकंड, कुछ नाम तक क्या दबा दिया मैंने, यानी फास्ट फास्ट कोड एंड देन अनकमेंटेड। ओके ओके, रन। देखो मैंने लिखा 12, 23, अब प्रिंट होगा 35। ये चीज मैं कम से कम फिफ्थ टाइम बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा याद रखनी है आपको। ऑपरेशन हमेशा सेम प्रकार के डेटा टाइप पे अप्लाई होता है। हर एक ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करता है। जब प्लस ऑपरेटर को हम दो स्ट्रिंग के बीच में लगाते हैं तो वहां पे कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं सेम टू सेम। जब वही प्लस ऑपरेटर हम इंटीजर के ऊपर लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सम हो जाता है। तो इसमें एक पॉइंट मुझे ये भी पता करना था, जैसे आपने इनपुट के अंदर ब्रैकेट में इंटर फर्स्ट नेम, इसके या बाद कॉलन ऐसे आपने लगाया, इसका क्या रोल है सर? अगर इसका इसको ये ना रोल है लगाए कि तो भी तो। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि यूजर को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आपको करना क्या है, क्या प्रिंट करना, मैंने ये दे दिया, खाली बॉक्स आ हम्म। गया। अब पता ही नहीं करना क्या है, क्या डालना है। मैं उसको ये इन्फॉर्मेशन शो कर दी मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर। तो इसका मतलब है कि वो कुछ नंबर डालना है उसको। मैं डालता एंटर हाँ। योर एज, तो वो उम्र डालेगा। अब वो इसमें कुछ भी पता ही नहीं उसे, वो तो कुछ भी डाल देगा। अब उसने डाल दिया स्ट्रिंग, मैंने बाहर लगा रखा है इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन, अब ये कन्वर्ट ही नहीं होगा और क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। हाँ अगर मैंने अपने लिखा हुआ है पहले, अब ये उसकी गलती है। अब मैंने पहले एक साफ लिखा, मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा है कि मैं इनपुट क्या चाहता हूँ, ये इसके लिए मैसेज प्रिंट करने के लिए हम ये लिखते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, हम्म। एक नंबर डाल दो, 12, हम्म। 23 आ गया। अब अगर वो अच्छा। खुद से डाल दे, कुछ भी कोई टेक्स्ट डाल दे, तो वो उसकी गलती है, हम्म। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम बोल रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, वो डाल रहा है एक स्ट्रिंग। हम्म। ठीक है, अच्छा, अब सर इसमें कॉलन लगाना जरूरी होगा? तो ये तो मैंने थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए किया, कुछ नहीं लगाना। अच्छा। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप जैसे चाहो, चाहे तुम हम्म। यहाँ पे इतना स्पेस दो, कुछ भी लिख दो। हाँ। मैंने तो ऐसे लिख दिया, हम्म। ये कुछ भी सारी अच्छा। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ भी डाल दो। हम्म। ये तो थोड़ा सा हम्म। मेरे को दिखाना है, मेरी को आदत है कि मैं थोड़ा सा हाँ। जब प्रोग्राम लिखता हूँ तो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि दिखने में भी अच्छा हम्म। लगे। जी। कि अब ये प्रोग्राम है, ये आपको दिखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, जी। देख के सामने वाले को पढ़ने में भी लगे कि कुछ लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, समझ गया सर। प्रोग्रामिंग आप जितने अच्छे से करोगे ना, ब्यूटीफुल तरीके से, हम्म। हर चीज को वेरिएबल्स का नाम सही देना, हर तरीके से हर स्टेप को अच्छे अच्छे से लिखना, कमेंट्स ऐड करना। हम्म। लाइक कमेंट्स ऐड तो नहीं करते हैं, लाइक लेकिन अब अगर आप अभी से आदत डालो कि मैं जो भी करूंगा कमेंट्स लिख के करूंगा, तो एक बेटर है। तो ये सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है। ओके, ठीक है सर। ओके सर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपकी क्लास अल्टरनेट डेज भी होती है? हाँ, इंटरनेट अब मंडे को होगी सर क्लास तो। ओके, तो आपके कुछ पास असाइनमेंट सर, या कुछ ऐसा आप बता दो जिससे हम लोग प्रैक्टिस, अभी तो खैर नवनीत जी नहीं है,
मैं ही सिंगल क्लास